गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? मैं पूजा रस्तोगी इंग्लिश उड़ान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक ऐसा चैनल जहाँ पर आप इंग्लिश मार्क्स के लिए नहीं, किसके लिए सीखते हैं? कॉन्फिडेंस के लिए सीखते हैं। तो आज हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 12th के लिए मैंने ये चलाई हुई है, इसमें हमारा आज ऐसा यूनिक वाला कंपैरिजन मैंने लिया है, 2 कैरेक्टर्स के बीच में लिया है। एक है द टाइगर किंग एंड सेकंड वन मिस्टर लैम फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। टाइगर किंग एक ऐसा किंग है जिसने क्या किया, अपनी डेस्टिनी को ही चैलेंज कर दिया, अपने फेट को ही उसने चैलेंज किया और होल लाइफ वो उसी के लिए स्ट्रगल करता रहा। और दूसरा कौन है? मिस्टर लैम, जिसने क्या किया, लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद भी उसने लाइफ से कभी कोई कंप्लेन नहीं की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसी ये क्वेश्चन जो आएगा आपका ये सिमिलरिटी में नहीं आएगा, कंपेयर करने के लिए ही ये क्वेश्चन आने वाला है। देखो फर्स्ट में क्या है, हमें पर्सनैलिटी में कंपेयर करना है। आई हैव गिवन यू इन दिस फॉर्मेट, यू कैन लर्न इजिली। और व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जामिनेशन हॉल तो यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ्स। आपको उसमें पैराग्राफ्स में लिखना है। ऐसे करके आप इसको यहाँ पर लर्न करेंगे, बट वहां जाकर के आपने कैसे लिखना है? पैराग्राफ्स में लिखना है। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सनैलिटी, तो प्राउड एंड ईगोइस्टिक। टाइगर किंग की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है? प्राउड वाली है और ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा ईगो उसमें है। पावर ऑब्सेस्ड, और क्या करना है? केवल पावर को ऑब्सेस्ड करना है, यानी कि पावर के लिए क्या है? बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बस उसको पावर चाहिए और अपने डेस्टिनी को जीतना है। ओवर कॉन्फिडेंट, और साथ में क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट है। जब उसने फर्स्ट टाइगर मारा था तभी उसने एस्ट्रोलॉजर्स को बुला लिया कि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी डेस्टिनी को जीत लिया है। और 100 टाइगर मारने के लिए भी उसने उसी एफर्ट से काम किया। ओके, अब इसके कंपेयर में मिस्टर लैम का कैरेक्टर कैसा है वो देखो। जेंटल एंड वाइज, कैसे हैं मिस्टर लैम? बिल्कुल जेंटल, बहुत ही ज्यादा सज्जन स्वभाव के हैं और वाइज। पॉजिटिव थिंकर, सबसे बड़ी बात क्या है? पॉजिटिव थिंकर है वो। एंड काम एंड एक्सेप्टिंग, और अपनी बहुत ज्यादा हर कंडीशन में कूल रहते हैं और उन्होंने जो किया, अपने हर लाइफ के हर चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कभी कंप्लेन नहीं की है। सेकंड एटीट्यूड, उन दोनों का एटीट्यूड, व्यवहार कैसा है? ट्राइज टू कंट्रोल फेट। टाइगर किंग ने हमेशा क्या किया है? अपने फेट को कैप्चर करने की कोशिश की है, उस पर रूल करने की कोशिश की है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहा उन्होंने। बिलीव इन पावर एंड डेस्टिनी, और किसमें बिलीव करते हैं वो? पावर में और डेस्टिनी में, और डेस्टिनी को जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, एक्सेप्ट्स लाइफ एज इट इज, और मिस्टर लैम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कि जैसी लाइफ उनकी है उन्होंने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया है। ओके, एंड बिलीव्स इन इनर स्ट्रेंथ, और सबसे ज्यादा बिलीव वो किसमें करते हैं? अपनी इनर स्ट्रेंथ में करते हैं। नेक्स्ट सोशलिस्टिक, फियर्ड बाय पीपल, लोगों से क्या है वो? डरे हुए हैं। अथॉरिटी बेस्ड रेस्पेक्ट, और साथ में क्या चाहिए उनको? अथॉरिटी बेस्ड रेस्पेक्ट भी चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी क्या करे? प्रेज करे, और उनकी ब्रेवरी के क्या करें? बहुत ज्यादा उनकी बातें करें। इस टाइप से वो चाहते हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही उनका एटीट्यूड ऐसा रहा है। किसका? टाइगर किंग का। इसके अपोजिट मिस्टर लैम कैसे हैं? काइंड बट लोनली। काइंड है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हैं। बच्चे आते रहते हैं, एप्पल्स खाते रहते हैं और उसके बाद भी वो मतलब फिर भी वो लोनली रह जाते हैं। बच्चे आएँगे, खेलेंगे, खाएँगे और फिर चले जाएँगे। नेक्स्ट है वांट्स कनेक्शन विद पीपल, वो हमेशा क्या चाहते हैं? वो लोगों से कनेक्शन बना करके रखना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। और वो क्या करता है? टाइगर किंग क्या करते हैं इसके बदले? वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोग जो हैं उनका रिस्पेक्ट करें और उनसे डरें। ठीक? थीम क्या है इसकी? आयरनी ऑफ फेट। टाइगर किंग, नाम क्या है? टाइगर किंग, और उनकी जो डेथ है वो कैसी होती है? टाइगर के ही थ्रू होती है। तो आयरनी ऑफ फेट। ठीक, सेकंड वन, डेंजर्स ऑफ डेंजर्स ऑफ एरोगेंस। क्या है? एरोगेंस के लिए बहुत ज्यादा मतलब क्या है वो? डेंजर, डेंजर मानते हैं उसको। एंड इल्यूजन ऑफ पावर, और पावर का क्या है? हमेशा उनको इल्यूजन रहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, ऐसे वाला वो सोचते रहते हैं। होप एंड करेज, मिस्टर लैम की क्वालिटी क्या है? बहुत ज्यादा होपफुल है और करेजियस है। सेकेंड वन, इमोशनल हीलिंग, और क्या करते हैं? अपने आप को इमोशनली हील भी करते रहते हैं।
नेक्स्ट है इनर ब्यूटी, और हालांकि उनकी एक जो लेग है वो कैसी है, टिन लेग है। उन्होंने वॉर में अपनी एक लेग को खो दिया था, लेकिन उसके बाद और जब उनसे डैडी मिलता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारी इनर ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर मैंने लिए हैं और दोनों का कंपैरिजन आपको बता दिया है। अब आपको इसको किसमें प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ में प्रैक्टिस करनी है। अगर इनमें से कोई कैरेक्टर किसी और के साथ भी मिक्सअप हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले जो पॉइंट्स है वो आप एज इट इज लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो चैप्टर सेकंड वाला जो होगा, जो भी कंपैरिजन उसमें आता है, वो आप उस चैप्टर से रिलेटेड लिख देंगे। बट कहीं न कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आपके लिए 5 मार्क्स फिक्स करने वाला है। बस आप इन सब पॉइंट्स को एक बार लर्न कर लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं जाइएगा। ओके, थैंक यू।